सेशन के दूसरे दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ओपोजिशन का जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे के लिए मुलतवी कर दी गई। ओपोजिशन ने पेगासस जासूसी मामले में जबरदस्त आवाज बुलंद की और जांच की मांग की। खबर ये भी आ रही है कि जासूसी मामले पर कांग्रेस एहतजाज करेगी और मुल्क की सभी रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाज बुलंद की जाएगी। 22 जुलाई को मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज होगा और असेंबलियों तक मार्च किया जाएगा। वाज़ेह है कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में राहुल गांधी समेत 300 अहम शख्सियात के फोन टैपिंग का इंकशाफ हुआ है। साथ ही 40 सहाफियों के भी फोन टैपिंग का इल्जाम है। कांग्रेस ने इस मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और पीएम मोदी के खिलाफ जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियों, अदलिया, इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन की जासूसी कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से कबल जासूसी कर रही थी? ये इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कब खरीदा गया था और उस पर कितनी रकम खर्च हुई है? सुरजेवाला ने पूछा, क्या अमित शाह को 1 मिनट तक भी अपने ओहदे पर बरकरार रखने का हक है? क्या वज़ीर आज़म के किरदार की तहक़ीक़ात नहीं होनी चाहिए? जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है और इसके साथ कोई महफूज नहीं है, कोई हमारा फोन सुन रहा है, कोई हमारी जासूसी कर रहा है। खुद बीजेपी को अपने लीडरों पर यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को सच बताया जाए और आवाम को बताया जाए कि आखिर किस बिना पर जासूसी की गई और किसने उन्हें हक दिया है। पूरा देश आज चिंता और सदमे में है। लगता ही देश में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई हमारे फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे सभी जो गतिविधियां उसके ऊपर नज़र रख रहा है। और ये पूरा मामला जो आता है ये देश के अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आज किसी और सरकार होती, चाहे यूपीए की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। जेपीसी की मांग तो उठती है, ऐसे नहीं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की एक जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। और ये पूरा मामला एक इजराइल कंपनी से जुड़ा हुआ है और जिस इजराइल से मोदी जी के कार्यकाल